नवरात्र वासंतिक नवरात्र चल रहे हैं और इसमें मूल विषय आता है कर्मकांड का। तो कर्मकांड एक ऐसा विषय है हमारे जीवन का जिसमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और सब कुछ प्राप्त किया जा चुका है। जैसे कि मान लो कि हम पुष्प चुनते हैं, ताजे पुष्प चुनते हैं, अपने हाथ से तोड़ते हैं अथवा बाजार से लेकर के आते हैं और उनको बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान को अर्पित करते हैं, मैया को अर्पित करते हैं। जो पुष्प चढ़ाना बड़े भाव से सीख जाता है और जो बड़े भाव के साथ में मैया के चरणों में पुष्प अर्पित करता है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीज यथावत वहीं पर शुद्ध और सिद्ध हो जाती हैं जो पुष्प अर्पित करके माई से प्रार्थना करते हैं। फिर विषय आता है कि फल चढ़ाते हैं। हमें जीवन में प्रतिपल हमें फल चाहिए। हमारे जिन जिन जीवनों में फल की प्राप्ति होती रहती है वो असफल नहीं होते हैं और असफलता जिनको छूती है मैं उनसे यथावत बिल्कुल निर्विवाद रूप से और अकाट्य शब्दों के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि भगवान पर, मैया पर, जैसे वासंतिक नवरात्र चलने कोई भी समय में फल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और जिस दिन आप फल चढ़ा करके, जिस दिन आपने बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान को फल अर्पित कर दिया, उस दिन असफलता बंद हो जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पुष्प, दूसरे नंबर पर है फल। और किसी को जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो रही, यश नहीं मिल रहा है, अगर जो यश से विहीन है कोई भी मनुष्य, तो उसको मीठे पान का अथवा लौंग इलायची सुपारी सहित पान के पत्ते का भोग लगाना चाहिए जिससे कि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। ये तीन ही चीजें महत्वपूर्ण है, मनसा वाचा और कर्मणा। तीनों चीज शुद्ध और सिद्ध कर देगा और आपको बस वहां पर समर्पण भाव की स्थिति को बनाना है। वो कैसे करना है, श्रद्धा कैसे दिखानी है और साथ साथ में आपको अपने आस्था के साथ में, श्रद्धा विश्वास के साथ में समर्पित भाव से कैसे अर्पित कर पा रहे हैं। गुरुजनों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने भाष्य में लिखा है कि श्रद्धावान लभते धनम ज्ञानम भक्तिम यशम संपदाम। सब कुछ प्राप्त हो जाता है जहां पर समर्पण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जहां से उत्पत्तित होती है वहीं से आपका जीवन का संपूर्ण रस मर्म में पिरो करके और उसमें मिश्रित होकर के एक ऐसा अंकुर उत्पन्न होता है जो निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन को असफलता से दूर करते हुए सफलता को, साफल्यता को प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन अति उपयोगी होते हुए उन मार्गों पर जाता है जहां मंजिल खड़ी होकर के हमारे ओर निहारती है और वो मंजिल हमें प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक संकल्प की सिद्धि होती है जब हम कर्म कांड में घुस करके और उस कर्म कांड को जान करके उस कर्म कांड के नियम और संयमों के साथ साथ में श्रद्धा भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं, भजन करते हैं, व्रत रखते हैं, तप करते हैं एवं उनका पूजन अर्चन करते हैं, तब जाकर के हमें जीवन का वास्तविक महत्व के बारे में पता चलता है। करते रहिए, जुटे रहिए, जानकारी लेते रहिए और मैं कहता हूं कि आप उस कर्मकांड के विधान को जानने का प्रयास करिए जिसे आपके पूर्वजों ने किया है, राजा महाराजाओं ने किया है, इस धरती पर जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति करते हैं और जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है, उनका जीवन महत्वपूर्ण हुआ है। जय मां।